नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, तो वहीं खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पाकिस्तानी झंडा मिलने से सेना में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सांबा में पाकिस्तानी झंडा मिला। गणतंत्र दिवस समारोह में दुश्मन देश के किसी भी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर तैनात सेना के जवान, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। गणतंत्र दिवस पर समारोह में ध्यान रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सांबा जिले के गांव रगचुक में एक छोटे से गुब्बारे के साथ भारतीय सीमा में पाकिस्तान का झंडा गिरा। पाकिस्तानी सीमा की ओर से आया यह गुब्बारा आईबी पर लगी कंटीली तार के बीच आकर फंस गया। इस दौरान जब सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना मिली तो स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और सबसे पहले पाकिस्तानी झंडे को जब्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस को एक कागज भी मिला जिस पर पाकिस्तान के कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरक्षा बल जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। आपको बता दें कि कश्मीर के शोपियो जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के किलबल एरिया में हुआ, जिसकी जानकारी देते हुए कमिश्नर जोन के पुलिस फोर्स ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के किलबल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी का अभियान शुरू किया, जहां तलाशी कर रहे जवान पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए जिसमें एक आतंकवादी मारा गया, जिसकी पहचान और उसके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है। खबर गोवा से है, जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने को मना कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस गोवा में गठबंधन करने से इनकार करने पर शिवसेना संजय राउत नाराज चल रहे हैं। गोवा और उत्तर प्रदेश में एकला चलो नीति को लेकर एक बार फिर से शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वह अकेले बहुमत से जीत जाएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र गठबंधन के प्रयोग को दोहराने के लिए प्रस्ताव पर कांग्रेस से कोई जवाब नहीं मिलने से शिवसेना नाराज हो गई है। आपको बता दें कि बीते 13 जनवरी को एक बयान देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि गोवा की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि अगर कांग्रेस अपने दम पर तटीय राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वह 10 सीटों से भी ज्यादा नहीं जीत पाएगी। खबर गोवा से है, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत पारसरेकर के ने घोषणा करते हुए कहा है कि मैं बीजेपी से औपचारिक तरीके से इस्तीफा दूंगा। आपको बता दें कि पारसरेकर पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब उनकी सीट मंडरेम में दयानंद सोपेते को इस बार बीजेपी से टिकट दिया गया। पारसेकर मंडेरेम से 2017 में चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार दयानंद सोपेते से उनकी करारी हार का सामना करना पड़ा था। सोपते 2019 में अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व सीएम ने कहा कि सोपते में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे उनके भीतर व्यापक असंतोष हो गया है, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। यूपी चुनाव को देखते हुए चुनाव विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि चुनाव आयोग ने यूपी के 3 जिला अधिकारी और 2 एसपी को पद से हटा दिया है, जिसमें फिरोजाबाद, कानपुर और बरेली के डीएम बदल दिए गए हैं। साथ ही कौशाम्बी और फिरोजाबाद से एसपी भी बदले गए हैं, जिसके बाद अब फिरोजाबाद से नए डीएम सूर्यपाल गंगवार होंगे, तो वहीं शिवपाल द्विवेदी बरेली के नए डीएम के चार्ज संभालेंगे। इसके अलावा कानपुर नगर के नए डीएम नेहा शर्मा होंगी। चुनाव आयोग ने फिरोजाबाद, बरेली, कानपुर नगर के डीएम और कौशाम्बी, फिरोजाबाद के एसपी बदले हैं, जिसमें कौशाम्बी से आशीष तिवारी एसपी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रोड शो पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को से पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जहां पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 28 जनवरी से कुछ छूट मिलेगी, वहीं दूसरे चरण के लिए यह छूट 1 फरवरी से दी जाएगी। इस दौरान चुनाव आयोग ने पार्टी और उम्मीदवार फिजिकल पब्लिक मीटिंग करने की अनुमति दी है, जिसमें प्रत्याशी घर घर चुनाव प्रचार के लिए 5 की जगह 10 लोग या कर प्रचार कर सकेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखकर वीडियो वैन के जरिए भी प्रचार किए जा सकेंगे। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार। धन्यवाद।